जरा सोचो, सुबह उठे, फोन देखा और पता चला कि आपका ईमेल अकाउंट लॉक हो गया है। आपके बैंक अकाउंट में गड़बड़ दिख रही है। आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स किसी और के हाथ में है। दोस्तों, ये कोई बुरा सपना नहीं है। ये आजकल की ऑनलाइन दुनिया का एक सच है और ये अक्सर ब्रूट फोर्स अटैक से शुरू होता है। आजकल हमारी जिंदगी ऑनलाइन अकाउंट्स और पासवर्ड्स से जुड़ी हुई है। हमारी जरूरी जानकारी, हमारे पैसे और हमारी पहचान, इन सब की हिफाजत के लिए हम इन पर भरोसा करते हैं। लेकिन इन सब के पीछे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके इरादे ठीक नहीं हैं और जो हमारी किसी भी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। हैकर्स के पास बहुत से हथियार होते हैं और उनमें से एक है ब्रूट फोर्स अटैक, जो दिखने में आसान लगता है पर बहुत खतरनाक होता है। असल में ब्रूट फोर्स अटैक एक तरह की जिद है, लेकिन बुरी वाली। ये इस बात का फायदा उठाता है कि हम में से बहुत से लोग आसान पासवर्ड रखते हैं ताकि याद रहे और सुरक्षा को पीछे छोड़ देते हैं। हैकर्स इस बात को जानते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। सोचो, एक चोर तिजोरी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ब्रूट फोर्स अटैक ऐसा होगा जैसे वो हर नंबर ट्राई करेगा, 0000 से लेकर 9999 तक, जब तक तिजोरी न खुल जाए। ऑनलाइन दुनिया में भी ऐसा ही होता है, लेकिन कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। हैकर्स सबसे पहले यूजर नेम्स की लिस्ट बनाते हैं, जो उन्हें डेटा ब्रीचेस से मिल जाती है या फिर किसी वेबसाइट या सर्विस को टारगेट करके। फिर वो अपने ऑटोमेटिक टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जो अलग अलग पासवर्ड्स ट्राई करते रहते हैं। ये टूल्स पावरफुल एल्गोरिथम्स और कॉमन पासवर्ड्स के डिक्शनरीज के साथ एक सेकंड में हजारों, लाखों या करोड़ों कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक का कामयाब होना कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि पासवर्ड कितना मुश्किल है और हैकर के पास कितनी कंप्यूटिंग पावर है। छोटे आसान पासवर्ड्स मिनटों में क्रैक हो सकते हैं, जबकि लंबे मुश्किल पासवर्ड्स क्रैक करने में दिन, हफ्ते या साल भी लग सकते हैं। जैसे एक कारीगर को खास औजारों की जरूरत होती है, वैसे ही हैकर्स ब्रूट फोर्स अटैक करने के लिए कई तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। ये टूल्स अपने आप पासवर्ड गेस करते हैं, जिससे हैकर्स एक साथ कई अकाउंट्स को टारगेट कर सकते हैं और कामयाब होने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। ऐसा ही एक टूल है हाइड्रा, जो बहुत अडेप्टेबल पासवर्ड क्रैकर है। हाइड्रा कई तरह के प्रोटोकॉल्स और सर्विसेज पर काम करता है, SSH और FTP से लेकर वेब फॉर्म्स और डेटाबेसेस तक। इसकी खासियत है कि ये एक साथ कई पासवर्ड्स ट्राई कर सकता है, जिससे ये बहुत खतरनाक बन जाता है। दूसरा पॉपुलर टूल है जॉन द रिपर, जो अपनी स्पीड और एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। जॉन द रिपर कॉमन हैशिंग एल्गोरिथम्स से सिक्योर्ड पासवर्ड्स क्रैक करने में माहिर है, जो पासवर्ड्स को अनरीडेबल हैशेस में बदल देते हैं। इन हैशेस को प्री कंप्यूटेड हैशेस के डेटाबेस से कंपेयर करके जॉन द रिपर पासवर्ड्स को बहुत तेजी से क्रैक कर सकता है। हैशकैट, जिसे पासवर्ड क्रैकिंग का सबसे अच्छा टूल माना जाता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स या GPUs का इस्तेमाल करता है। GPUs, जो असल में ग्राफिक्स बनाने के लिए होते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग में बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए ब्रूट फोर्स अटैक्स के लिए परफेक्ट हैं। हैशकैट की ये ताकत इसे पासवर्ड्स को बहुत तेजी से क्रैक करने में मदद करती है, जिससे ये सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स और हैकर्स दोनों के लिए एक जबरदस्त टूल है। मेड्यूसा एक और पॉपुलर ओपन सोर्स टूल भी है। हाइड्रा की तरह मेड्यूसा भी अपनी अडेप्टेबिलिटी और कई तरह के सर्विसेज को टारगेट करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। इसका मॉड्यूलर आर्किटेक्चर हैकर्स को इसके फंक्शंस कस्टमाइज करने और स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स या सिस्टम्स को टारगेट करने की सुविधा देता है। सेक्शन 4, दरवाजे के पार ब्रूट फोर्स अटैक्स की किस्में। हालांकि ब्रूट फोर्स अटैक का बेसिक प्रिंसिपल एक ही रहता है, हर कॉम्बिनेशन ट्राई करना, लेकिन इसके कई तरीके हैं, हर एक के अपने न्यूआंसेस और टारगेट्स के साथ। सबसे कॉमन टाइप है सिंपल ब्रूट फोर्स अटैक, जहां हैकर एक ही पासवर्ड क्रैक करने के लिए कैरेक्टर्स के हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन को ट्राई करता है। यह तरीका आसान तो है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, खासकर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स के लिए। डिक्शनरी अटैक्स एक ज्यादा टारगेटेड तरीका है, जो इस बात का फायदा उठाता है कि बहुत से लोग कॉमन वर्ड्स या फ्रेजेस से पासवर्ड बनाते हैं। ये अटैक्स वर्ड्स की प्री कंपाइल्ड लिस्ट्स यूज करते हैं, जिनमें वेरिएशंस और कॉमन सब्स्टिट्यूशंस भी होते हैं, ताकि पासवर्ड्स जल्दी गेस हो जाए। हाइब्रिड अटैक्स ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी अटैक्स दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं।
ये डिक्शनरी अटैक से शुरू होते हैं, कॉमन वर्ड्स और वेरिएशंस ट्राई करते हैं। अगर ये फेल होता है तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज करते हैं, कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन सिस्टमैटिकली ट्राई करते हैं। क्रेडेंशियल स्टफिंग एक बहुत ही खतरनाक अटैक है जो इस बात का फायदा उठाता है कि बहुत से लोग एक ही पासवर्ड कई ऑनलाइन अकाउंट्स में यूज करते हैं। हैकर्स डेटा ब्रीचेस से कॉम्प्रोमाइज्ड यूजर नेम्स और पासवर्ड्स की लिस्ट्स लेते हैं और ऑटोमेटेड टूल से इन क्रेडेंशियल्स को दूसरे वेबसाइट्स और सर्विसेज पर ट्राई करते हैं। सेक्शन 5 लिंक्डइन याद है जब ब्रूट फोर्स ने तबाही मचाई थी। साल था 2012 और लिंक्डइन जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग की बड़ी कंपनी है एक बहुत बड़े डेटा ब्रीच का शिकार हुई थी जिसमें लाखों यूजर्स के अकाउंट्स दुनिया के सामने आ गए थे। इसका कारण आपने सही सोचा, ब्रूट फोर्स अटैक। हैकर्स ने लिंक्डइन के पासवर्ड डेटाबेस को टारगेट किया जिसमें उस समय यूजर्स के पासवर्ड्स को अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए रोबस्ट हैशिंग एल्गोरिथम्स नहीं थे। यह गलती बहुत बड़ी साबित हुई जिससे हैकर्स लाखों पासवर्ड्स आसानी से क्रैक कर पाए। लिंक्डइन ब्रीच के बाद बहुत कुछ हुआ जिससे पता चला कि सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस कितनी जरूरी हैं। लाखों यूजर्स को अपने पासवर्ड्स रीसेट करने पड़े और ये इंसिडेंट कंपनीज और लोगों दोनों के लिए एक चेतावनी थी जिससे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स की इंपॉर्टेंस पता चली। लिंक्डइन ब्रीच कोई अकेला इंसिडेंट नहीं है। 2016 में ड्रॉपबॉक्स के साथ भी ऐसा ही हुआ जब हैकर्स ने एक पुराने ब्रीच से यूजर्स के क्रेडेंशियल्स की लिस्ट हासिल कर ली। फिर उन्होंने इन क्रेडेंशियल्स से ड्रॉपबॉक्स अकाउंट्स एक्सेस किए और लाखों यूजर्स के फाइल्स और डेटा को कॉम्प्रोमाइज किया। ये बड़े ब्रीचेस हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी कंपनी या इंसान ब्रूट फोर्स अटैक्स से सेफ नहीं है। ये प्रोएक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स की इंपॉर्टेंस को दर्शाते हैं उन लोगों के लिए भी जो अपने ऑनलाइन अकाउंट्स प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और उन कंपनीज के लिए भी जो यूजर्स के डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी रखती है।